हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाएंगे तीसी का लड्डू जो घुटनों के लिए रामबाण इलाज है और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तीसी का लड्डू। जिसके लिए हम ले रहे हैं ड्राई फ्रूट, जैसे 1 कटोरी बादाम लिया और 1 कटोरी अखरोट लिया, आधा कटोरी नारियल बूरा, थोड़ा सा हमने लिया काजू और लिया तीसी। जो मेन मटेरियल है इसका वो है तीसी, तो तीसी जरूर लेना है। 500 ग्राम हमने तीसी लिया है और ये बहुत ही फ्रेश। इसको क्या करें ना, जब कपड़े से अच्छे से साफ कर ले पोंछ पोंछ के, क्योंकि धुलना तो सर्दियों में पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कपड़े से पोंछ लें अच्छे से। 50 ग्राम हम ले रहे हैं यहाँ पे गोंद, बहुत इजीली मार्केट में ये मिल जाता है। चलिए अब तीसी भून लेते हैं। तो तीसी भूनने के लिए हमने कढ़ाई रख दिया है, पहले से ही गर्म हो रहा है। अब हम इसमें तीसी डाल देंगे। तो जैसे 500 ग्राम है तो 250 ग्राम अभी हमने कर ले रहे हैं, 2 बार में करना है, 2 बैच में। तो 250 ग्राम अभी भून लेते हैं, फिर 250 ग्राम लास्ट में भूनेंगे, ठीक है। और जब तीसी हम भूनते हैं ना तो बड़ी अच्छी सी खुशबू फैल जाती है पूरे किचन में, तो पता चलता है हाँ तीसी भुन गया। तीसी को बिल्कुल भी जलाना नहीं होता है, आराम से इसको भून लेना होता है। जब भुनता है तो खूब आवाज़ निकलता है, चटचट फूटता है, तो समझ लो हमारी तीसी भुन गई है। चलिए दूसरा बैच भी हमने भून लेना है। तीसी जब कच्चा रहेगा फ्रेंड्स, तो जब लड्डू खाओगे ना तो आपके दांत में चिपकेगा, तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इसलिए तीसी को अच्छे से भून लीजिए। अच्छे से भूनने का मतलब ये है कि जलना भी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब हम गोंद भी भून लेते हैं। तीसी ठंडी हो रही है और जब हम गोंद भूनते हैं ना तो गोंद भी बहुत अच्छे से भून जाता है, ये फूल के डबल हो जाता है। गोंद मेरा जो है ना थोड़ा बड़ा साइज था और धूप भी नहीं था, तो हमने इसे सुखाया भी नहीं था, लेकिन तब भी ये भून गया था अच्छे से। बट बड़ा साइज नहीं हुआ था, कोई रीजन रहा होगा। चलिए सारे गोंद को हमने इस तरह से भून लेना है। ये बहुत कम घी में भून जाते हैं। जो हम घी डालते हैं ना तो बहुत थोड़ा सा घी डालते हैं और उसमें ये भून जाते हैं। तो ज़्यादा घी हम इसलिए नहीं डालें इसमें ना, कि जो इसमें गोंद है ना इसमें छोटे छोटे से टूट से निकल जाते हैं, तो घी खराब होता है। अच्छा, 1 चम्मच घी बचा हुआ है, गोंद हमने भून लिया है। इसमें डाल देंगे 200 ग्राम गुड़, जो हमने इसमें मेल्ट हो जाने के लिए छोड़ देना है। कढ़ाई गर्म है इसलिए हमने इसमें डाल दिया है। तब तक चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सारे ड्राई फ्रूट और तीसी को हम पीस लेंगे। तो इसके लिए हमने मिक्सर जार ले लिया है। अब इसमें डाल देना है हमें जो हमने बादाम लिया है 1 कटोरी। सभी चीज़ों को हम पीस के ही डालेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं बुजुर्गों के लिए, तो ये सारी चीज़ें पीस लेंगे। अगर आप ऐसे बना रहे हो तो क्या करो, इसे कट कर लो, बारीक बारीक सा कट कर लो ड्राई फ्रूट, तभी हो जाता है। लेकिन जिसे हम बुजुर्गों के लिए बनाते हैं ना, तो ये इस तरह से चीज़ें सोच के करना पड़ता है, ठीक है। आपकी चॉइस है कि आप पीस के चाहते हो ड्राई फ्रूट या कट करके, जैसे मन करे उस तरह से आप कर दीजिए। चलिए सभी को हम इस तरह पीस लेंगे। काजू और अखरोट एक साथ पीस लिया। नारियल ऑलरेडी पहले से पिसा हुआ, क्योंकि हमने लिया है नारियल बूरा। नारियल बूरा से बहुत बढ़िया सा स्वाद आ जाता है, तो ज़रूर डाल दीजिएगा। चलिए जो हमने भुना है गोंद, इसे भी पीस लेते हैं। गोंद ऐसे क्रश करेंगे ना तो थोड़ा सा दांत के नीचे आएगा, तो दिक्कत होगी खाने में, इसलिए हम गोंद को भी पीस लिए हैं। अब हम बारी आई है पीसेंगे इसको। जो हमने तीसी भून के रखा है ये भी ठंडी हो गई है, और तीसी जब पीसेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से इसे पीसेंगे, क्योंकि जब तक अच्छे से नहीं पीसेंगे ना तो इसका जो भूसी होता है, तो बहुत छिलके होते हैं इसके ना, बहुत मोटे होते हैं, तो बारीक ही पीसिएगा, बिल्कुल छिलका नहीं दिखना चाहिए। तो हमने बहुत अच्छे से पीस लिया है इसे, तो दोनों बैच पीस लिया। अब हमें डालना है इसमें थोड़ा सा किशमिश। ड्राई फ्रूट आप कम ज़्यादा डाल सकते हो। ये नारियल बूरा जो है ये डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट का ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हम कितना डालें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो मन करे वो डालिए, इसे कम भी कर सकते हो, इसकी ज़्यादा भी कर सकते हो। चलिए सभी चीज़ों को मिला दिया हमने, और गुड़ भी इधर देखिए बढ़िया से मेल्ट हो चुका है, क्योंकि कढ़ाई गर्म था ना, तो इसमें गुड़ भी अच्छे से रेडी हो गया है। थोड़ा सा इस तरह मिला देते हैं, जिसमें से घी हमने डाल दिया था ना 1 चम्मच, तो इससे बड़ा अच्छा सा गुड़ में शाइनिंग हो गई है, देखो। अब हम गुड़ इसके साथ डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला देंगे। कोई ऐसा नहीं कि एक तार और करना, गुड़ को सिर्फ मेल्ट ही करना है, ठीक है। अब सभी चीज़ों को मिला देते हैं।
आप इसमें चाहो तो चिरौंजी भी डाल सकते हो, और इसमें चाहो तो आप जैसे जो चीज़ें आपको पसंद है फ्रूट में वो डाल सकते हो। बस आपकी चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। ड्राई फ्रूट में जैसा मैंने पहले कहा। अच्छा, 1 चम्मच हमने घी और इसमें ऐड कर दिया है, मतलब कुल हमने इसमें 2 चम्मच घी ऐड किया है। अगर आप घी नहीं डालना चाहते हो ना, तब भी आपका लड्डू बन जाएगा, क्योंकि तीसी जो है बहुत ऑयली होता है और उस पर उधर अखरोट भी ऑयली होता है, तो वैसे ही बन जाता है लड्डू। लेकिन थोड़ा सा डाल देंगे ना घी तो अच्छा रहेगा, और सेहत के लिए भी, और आपको लड्डू बनाने में भी आसानी होगी। तो इसलिए मैंने घी थोड़ा सा ऐड किया है इसमें 2 चम्मच, ठीक। अब हम बना लेते हैं लड्डू। लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। और एक चीज़ बता दो फ्रेंड्स, अगर आपको मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो आप क्या करो ना, इसे पूरा चीज़ें सारे ही मिक्सर जार में डालो और क्या करो, 2 बार घुमा दो। ये बहुत ही अच्छा ऑयली हो जाता है और अच्छे से मिल जाता है। वो वाला लड्डू बनाना और आसान हो जाएगा अगर आपसे नहीं बनता है तो। लेकिन मेरी तो आदत है, मुझसे बन जाता है लड्डू। मैं बहुत आसानी से दोनों हाथों से बना देती हूँ। चलिए, अब देखो, बात करते करते लड्डू भी बन गया हमारा, बिल्कुल रेडी हो गया है। सभी लड्डू को दोनों हाथ से बनाने में बहुत जल्दी हो जाता है। अब देखिए, सारे लड्डू बन गए, है ना आसान काम। चलिए देखिए, कितने सारे एक साइज के भी बने हैं। और इसे एक तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितना बढ़िया दिख रहा है। मतलब ये बिल्कुल है ना मुंह में घुल जाने वाला तीसी का लड्डू। चलिए, अब इसकी कर देते हैं हम प्लेटिंग। जैसे कि आप अपने मनपसंद से प्लेटिंग कर दीजिए। जैसे आपको काजू से सजाना है, पिस्ता से सजाना है, जैसे चाहो आप, जैसी जो आपकी पसंद हो ना, उस तरह से आप इसे सजा सकते हो, प्लेटिंग कर सकते हो। क्योंकि इतना मेहनत किए हैं तो एक प्लेटिंग तो बनता है। और फ्रेंड्स, आज की रेसिपी थोड़ी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आप तीसी का लड्डू कब बना रहे हो, और जो बनाया था तो कैसा बना था, ये जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस देखिए, एक तरह से हमने सजा दिया थोड़ा सा काजू से, थोड़ा सा सिंपल सा। तो और इसमें अगर चाहो तो जो मार्केट में आता है, जो लड्डू रखने वाला रेपर होता है ना, उसमें भी आप लड्डू रख के ऐसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो है ना बढ़िया कमाल की चीज़ें। किसी नानी को, दादी को आप इसे लड्डू बनाइए, डब्बे में रखिए इस तरह से, और इसे आप गिफ्ट कर दीजिए। दादी नानी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। चलिए, हमारी लड्डू बनके तैयार है। और इतने देर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें आप लोग फॉलो करते हो।